रवि तिवारी आप देख रहे हैं लोकल टीवी। इस समय हम ऋषि झरन के जंगल में मौजूद हैं। हमारे जंगल में मौजूद रहने का कारण यह है कि एक खबर 3 से 4 दिन पहले साहसखोल एरिया में एक खबर फैल रही थी कि यहाँ पर एक से 2 लाशें पड़ी हुई है, जंगल में लाशें हैं। इस तरह की खबर आग की तरह फैल गई थी। ग्रामीणों के बीच ये खबर ने चर्चा पकड़ लिया था। इसके बाद जब ये खबर देवभोग पुलिस तक पहुंचती है तो आप देख सकते हैं कि जो देवभोग थाने के जो थाना प्रभारी हैं गौतम जनगावड़े साहब, इसके साथ साथ जो सब इंस्पेक्टर है अजय सिंह साहब के साथ साथ जो पुलिस के जो टीम है, प्रधान आरक्षक की टीम यहां पर पहुंचती है। चूंकि ये अति संवेदनशील बेल्ट है तो पुलिस की टीम पूरे सुरक्षा व्यवस्था के साथ यहां पर आई है और पुलिस की टीम ने पूरे जंगलों का मुआयना किया है। मुआयना के दौरान आखिर किस तरह की परिस्थितियां नजर आई, यहाँ पर पुलिस को क्या दिखा, उसको लेकर हम सीधे थाना प्रभारी से बातचीत करेंगे। अच्छा सर, एक खबर आग की तरह यहाँ पर फैल रही थी कि साहसखोल बेल्ट में 1-2 लाशें जंगल में पड़ी हुई है, इस तरह की चर्चा ग्रामीणों की बन गई थी। सूचना आपको क्या मिली थी सर और आपकी सूचना के आधार पर पहुंचे हैं? गांव वाले सूचना मिला था कि साहसखोल के जंगल में 2 लाश पड़ी हुई है करके, इसलिए हम लोग फॉरेस्ट वाले के साथ आए थे और यहाँ आसपास पूरे जंगल में देखे हैं। तो अभी तक ऐसा कोई लाश मिलने की जानकारी नहीं है। अभी इस संबंध में हम उड़ीसा सीमा के जो सीमावर्ती थाने हैं उनके थाना प्रभारियों को बताएंगे, वो भी अपने जंगल क्षेत्र में तस्दीक करेंगे। उसके बाद जो भी यदि मिलती है तो उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, चर्चा ये भी थी कि एक बाइक में चाबी लगा हुआ है, बाइक भी छूटा हुआ है करके एक चर्चा थी। कहीं पे बाइक पे कुछ दिखा है क्या सर आप लोग को, दोपहिया वाहन वगैरह? नहीं, हम तो आसपास के पूरे जंगल को ही अभी देखे हैं और साथ साथ गांव वाले भी हैं, सब लोग मिलकर देखें। इसी प्रकार बाइक या फिर कोई डेड बॉडी नहीं है अभी अपने क्षेत्र में। तो इसलिए हम इससे और संबंधित अपने जो सीमावर्ती थाने हैं उनसे ही अब संपर्क करके उनको भी आसपास के जंगलों में खोजबीन करने के लिए बताएंगे। सर, सीमावर्ती थाने में कुछ होने की कुछ आशंकाएं हैं क्या सर, कुछ इस तरह की चीज़ें होने की आशंकाएं? नहीं, अभी हम आशंका व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि गांव वाले से ऐसी सूचना मिला था कि जंगल में बॉडी है, पर जब तक कि ना मिले बॉडी तब तक कि आगे उसमें क्या संदेह शंका जाहिर करेंगे। तो सर अभी आप लोग सर्चिंग करेंगे कि यहाँ से निकल जाएंगे सर? नहीं, हम लोग को जितना देखना था आसपास के जंगलों में देख लिए हैं और सीमा के निर्धारण के लिए चूँकि ये फॉरेस्ट एरिया है इसलिए यहाँ के जो फॉरेस्ट में जिसके साथ जो काम करने वाले हैं और ग्रामीण हैं उनको भी साथ लेके आए थे। उन लोग के द्वारा बताया गया है और साथ साथ जो फॉरेस्ट के द्वारा सीमा निर्धारण के लिए एक मुनारा या माइलस्टोन बनाते हैं वो भी वहाँ तक भी गए थे अपन लोग। किसी प्रकार की कोई बॉडी नहीं है। तो आप थाना प्रभारी गौतम जनगावड़े साहब को सुन रहे थे, इनके साफ तौर पर कहना है कि किसी तरह की कोई बॉडी नहीं है। हमारे क्षेत्र के अंतर्गत जो फॉरेस्ट ने जो माइलस्टोन तैयार किया है वहां तक हम अंतिम सीमा तक पहुंचे थे, किसी तरह की कोई स्थिति नजर नहीं आई है, इस तरह की जानकारी दे रहे हैं। अब हम जो ग्रामीण है ग्रामीण से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके गाँव में किस तरह की खबरें फैल रही थी। अच्छा, ये बताइए आप कहाँ के निवासी हैं? साहसखोल। अच्छा, ये आपके दादा आपके गांव में किस तरह की खबर फैल रही थी, मतलब क्या होने की बातें ज्यादा फैल रही थी? जैसे हमारे यहाँ जो पत्ता तोड़ाई शुरू हुआ तो गांव वाले किसान भाई और जो भी महिला है सब पत्ता तोड़ने आते थे और वो लोग आके जाने के बाद अंदर आए, देखे तो सेंट आ रहा था, बदबू, और देखे तो बाइक तो पड़ा हुआ था। तो वो लोग देख के अपना सोचे कि कुछ तो होगा। कहाँ पे बाइक पड़ा था? वो जंगल उड़ीसा के बॉर्डर, उड़ीसा में हमारे अपने छत्तीसगढ़ जंगल में नहीं है, उड़ीसा जंगल में। तो कुछ लाश भी उड़ीसा के जंगल में पड़ा है, ऐसा है? देखा हुआ तो हमने नहीं सुना है। अब लोगों का कहना है जहाँ पर एकत्रित होकर बोलते हैं कि नहीं है, लेकिन ये पड़ी जाए ऐसा बोलते हैं। उस बात को हमने सुने थे। बाइक को देखे हैं कि बाइक पड़ा है? अपने स्वयं नहीं देखा। नहीं, जो ग्रामीण आपको जो बताए हैं, ग्रामीण के हवाले से बताइए ना। हाँ, वो बोले कि देखे हैं बाइक देखे हैं। जी हाँ। नई बाइक है कि कुछ नंबर लिखा हुआ बाइक? नहीं, पुरानी को नहीं बोल सकता, लेकिन बाइक भर है बोले। कुछ लाश देखे हैं क्या दूर से भी? नहीं देखे। उसका सुगंध से लोग समझ में आया कि यही कोई आदमी या कुछ तो है। मतलब कुछ गंध आ रहा था? गंध आ रहा था। ये दादा कितना दूर में, यहाँ के जंगल से कितने दूर में? यहीं से मतलब हमारे बॉर्डर से करीबन 2 किलोमीटर होगा। 2 किलोमीटर होगा। क्या नाम लिखते हैं दादा? मेरा नाम वीरबाहु चंद्राकर। तो आप ग्रामीण वीरबाहु चंद्राकर को सुन रहे थे। इन्होंने ये कहा है कि जो बाइक है यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर जो उड़ीसा का जंगल लग जाता है वहां पर बाइक भी मौजूद है। ऐसा ग्रामीणों ने देखकर, जो पत्ता तोड़ने वाले जो ग्रामीण होते हैं, ऐसा देखकर इन्हें बताया है। हालांकि अब तक ये जो वीरबाहु चंद्राकर है ग्रामीण, ये भी स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं कि वहां पर लाश का जो गंध है, लाश का गंध आ रहा है या फिर कोई जंगली जानवर के मरने का गंध है, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।
फिलहाल जब देवभोग थाना की टीम जब उड़ीसा के आसपास सीमावर्ती थानों से संपर्क करेगी और जब सीमावर्ती थानों की जब टीम वहां पर सर्चिंग करेगी, सर्चिंग के दौरान जब वहां पर चीजें जब स्पष्ट हो पाएगी, तभी कहा जा सकता है कि वहां पर आखिर गंद किस चीज की आ रही है। लेकिन जिस तरह से पत्ता तोड़ने वाले ग्रामीण दावा कर रहे हैं कि वहां पर बाइक भी पड़ा हुआ है और बाइक में चाबी भी लगा हुआ है, ऐसे में अब उड़ीसा पुलिस को भी जल्द ही इसमें सग्रता दिखाते हुए देवभोग थानों की तरह सर्चिंग पर उन्हें भी जंगल की ओर जाना चाहिए। इसके बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ हो पाएगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, साहस खोल।